अपने खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुमसे मिलना भी किसी का सपना बन जाए। जी हाँ, जिंदगी की एक और खूबसूरत शाम जी टीवी के प्यारे दर्शकों के नाम। एक बार फिर से हाजिर है हमारा परिवार आपके चेहरे पर मुस्कान और दिलों में खुशियों की बहार लाने के लिए। हर शाम की तरह आज भी होगी हंसी ठहाकों की बरसात, कुछ खट्टी मीठी बातें, कुछ शरारतें और साथ ही में सीख देने वाली एक प्रेरक कहानी भी। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आज भी हम आपके दिलों में कुछ प्यारी सी यादें छोड़ जाएंगे, शुरू करते हैं आज शाम का ये सुहाना सफर हमारा परिवार के साथ। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो आज सबसे पहले कौन बताएगा अपने बीते हुए दिन के बारे में? हम बताएंगे। एक मिनट। आज हमको एक गंभीर विषय पर बात करना है। जी जीजू बताइए। आज हमने सत्यजीत वाले मैटर पर इंस्पेक्टर सिन्हा जी से बात की है। तो फिर कहा सिन्हा भाई ने? अब है, तुमने जो भी बातें हमको बताई थी, हमने सिन्हा जी को सारी बातें बताई। एडवोकेट संजय वाजपेयी जी ने जो फाइल दी थी उसके कोर्ट वर्डिक्ट के बारे में भी बताया। सिन्हा जी का कहना है कि न्यायालय में जाने के बाद एफआईआर करने वाला एक तरफा एफआईआर वापस नहीं ले सकता है। पर इस केस में तो लोअर कोर्ट का फैसला हो चुका है। सिन्हा जी का कहना है कि अगर दोनों पक्षों में समझौता हो चुका है तो एफआईआर वापस लिया जा सकता है, लेकिन इस केस में संभव बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये सत्यजीत सिंह के जो वकील साहब हैं, ये इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहे हैं भाई? अरे हमको शुरू से ही ना रिया और सत्यजीत की बातों में कुछ गड़बड़ी लग रहा है। और अब है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अब इस मामले से ना दूरी बना लेनी चाहिए। नहीं नहीं दीदी, सच का सामने आना भी जरूरी है। और पहले सत्यजीत के वकील को अपील तैयार तो करने दो। मेंढी ठीक कह रही है भैया, उसके अपील से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विजय जी अब क्या करना चाहिए बताइए? अरे करना क्या है, बहुत आसान है। अब है, उसको फोन करके बोलो उसको अपील तैयार करने को और भेजने को। पर नेताजी, जब तक तुम अपील पढ़ोगे नहीं ना, तब तक उनसे मिलना भी नहीं। पर किससे? वकील साहब से या रिया आंटी से? ठीक है, अब ये सत्यजीत की बातें और कोर्ट की बातें जो है वो बगल में रख देते हैं और आज के बीते हुए दिन के बारे में बात करते हैं। तो मैंडी तुम बताओ। दीदी, जिस दिन हम डांस की प्रैक्टिस करते हैं ना, वो दिन तो हमारा एकदम शानदार शानदार जबरदस्त जाता है गुरु। और आज तो हमारे गुरुजी काफी जोश में थे। उन्होंने एक बार की जगह 3-3 बार हमारी डांस प्रैक्टिस ली। बहुत मजा आया गुरु। ओ भाभी, आज का हमारा दिन समान नहीं था, ऐसा कुछ खास बताने लायक नहीं है भाई, लेकिन अगर कुल मिला जुला के देखा जाए तो आज का हमारा दिन बढ़िया ही था। अब अपकमिंग सुपरस्टार, अरे आप बताइए भाई, आपका दिन कैसा था? मेरा दिन तो काफी शानदार था। काशी रंगमंच के साथ आज पहले दिन का रिहर्सल काफी अच्छा था, बहुत मजा आया। वैसे विजय भैया, आप बताइए कि आपका दिन कैसा था? अरे मत कहिए महाराज, हमारा दिन कैसा गया। अरे साक्षी जी, आपको पता है, अरे बनारस में बहुत सारे कुंवारे कुंवारी लड़कियां रहती हैं महाराज। इतने रिश्ते आ रहे हैं, इतने रिश्ते हो जा रहे हैं कि हमारा दिमाग का एकदम नस जो है ना, एकदम मतलब क्या बंद हो जा रहा है भाई, किसको करवाएं किसको नहीं कराएं। वैसे आज हमने 5 रजिस्ट्रेशन करवाए हैं और 2 तो फिक्स हो गया महाराज। वैसे तुम्हारा दिन कैसा गया बेटा? हमारा दिन तो काफी शानदार था। और पता है, आज हम सुबह 5 बजे उठे हैं। 5 अरे वाह। 5 बजे? हमारी बेटी 5 पर बजे दीदी, उठने तुम लगी। जागी कैसे? तुम तो अपनी करामती तरकीब बताने वाली थी ना। वो करामती तरकीब ना प्रथम मौसा की है। बढ़िया जोड़ी जम रही है यहाँ पे भी। पर तुमने तो बताने का वादा किया था ना। प्रथम मौसा बता दे। अरे बता दो भाई। अरे वेदी अम्मा, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है, बिंदास बताओ। ठीक है, जब हम बिस्तर से उठे तब हमने अपने हाथ रगड़ लिए और जब वो गर्म हो गए तब हमने उसे अपने आंखों पर लगा लिया और हमने अपनी चेतना से कहा। चेतना? कौन चेतना गुरु? हमारी चेतना यानी हमारा कॉन्शियसनेस। फिर तुम्हारी चेतना से तुमने क्या कहा? तो हमने अपनी चेतना से कहा कि हमें सुबह 5 बजे उठा देना और सुबह 5 बजे हमारी नींद भी खुल गई। हाँ, और जैसे ही हमने आंखें खोले तब हमें प्रथम मौसा दिख गए और फिर हमने साथ में योगा भी किया। तो वेदी ने अच्छे से योगा की कि नहीं? अरे वेदी अम्मा योगा करने में एक्सपर्ट बन चुकी हैं। कुल मिला के आज सबका दिन बढ़िया था और आने वाला दिन भी बढ़िया ही होने वाला है ना। बिल्कुल।
विजय जी, आप हमारे साथ जी टीवी के दर्शकों के ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ने चलिए। प्रथम जी, आप हमारी प्यारी वेदी का होमवर्क ले लीजिए। छींक आ रही है, काढ़ा पिलाए। और मैंडी, अभय और शिवानी, तुम जाके जी टीवी के दर्शकों के आने की तैयारी कर लो और वेदी के लिए काढ़ा भी बना दो। भाई के नाम पे चिका रही है इसका। देख रहे हैं हम सब बहाने दे रहे हैं, आप नौटंकी कर रहे हैं। आइए बेटा, चीको चीको चीको। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों को हमारा परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो आज पहला ईमेल हमें भेजा है बरेली उत्तर प्रदेश से श्री रचित गुप्ता जी ने। रचित जी, आपने लिखा है, सारेगामापा में इस बार सब कुछ नया है जो अच्छा लग रहा है। पहली बार मेंटर्स, होस्ट और शो का नया लुक देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। रचित जी, ये जानकर के हमें बहुत खुशी हुई कि आपको सारेगामापा का नया लुक, होस्ट, मेंटर्स सब कुछ अच्छा लग रहा है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी प्रकार सारेगामापा के साथ साथ जी टीवी के सारे शोज देखते रहिए और भेजते रहिए अपने सुझाव, अपनी शिकायत, जिससे हम और आप मिलकर जी टीवी को सबका मनपसंद बनाए। बहुत शुक्रिया आपका। तो अगला मैसेज हमें भेजा है लखनऊ उत्तर प्रदेश से श्रीमती सुजाता सिंह जी ने। सुजाता जी, नमस्ते। आपने लिखा है, जी टीवी के शो जागृति में जिस तरह एक छोटी बच्ची जागृति अपनी बातों को रखती है, वो हर बच्चे के लिए सीखने लायक है। सुजाता जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना बढ़िया सुझाव भेजा और आपको जी टीवी का शो जागृति और जागृति की एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही है, ये जानकर के भी हमें बहुत खुशी हुई। आप इसी प्रकार जुड़े रहिए जी टीवी के साथ और भेजते रहिए अपने सुझाव और अपनी शिकायत। धन्यवाद। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, आपके भेजे हुए मेल और मैसेज पढ़ने से हम यही विराम लेते हैं और आज जी टीवी पे प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी हम और साक्षी जी आपको फटाफट दे देते हैं। महाराज, आप भेजते रहिए अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपनी प्रशंसा, अपने विचार और हम दोनों मिलकर के देंगे उसका खूबसूरत सा जवाब। महाराज, सोच कह रहे हैं, देखिए ना शाम 7 बजे जी टीवी का नया शो, बस इतना सा ख्वाब। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ प्यारी प्यारी झलकियां। अपनी भाभी बचा सकती है डिवोर्स होने से। असल में ये डिवोर्स के पेपर उनकी तरफ और उन्हें अपनी तरफ करना होगा। थैंक गॉड अब नीचे आप आके। शी कांट कम। आज स्पेशल ओकेजन पे हम किसी और के मेकअप स्किल्स पे भरोसा नहीं कर सकते, तो प्लीज आज बेटी का बहुत स्पेशल दिन है, उसे बिगाड़ने से बचा लीजिए। जयसवाल सिंह, जहाँ बोले वहाँ आ जाते हैं। प्रॉपर्टी भी दिखा दूंगा आपको और लगे हाथ डील भी साइन कर लेंगे। डील साइन नहीं होगी। अब 7:30 बजे देखिए शो कैसे मुझे तुम मिल गए। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। मैं जो बोलूंगी तो करेगी ना। क्या करना होगा? एक्टिंग। तेरे और विराट की लड़ाई के सच। हाँ, इस नाटक के एंड में ना ऐसा भी लग सकता है कि विराट सर वाकई मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा लग सकता है कि मैं मर गई। रात 8 बजे देखिए जी टीवी का सबसे हिट शो भाग्य लक्ष्मी। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए। मेरे साथ चलो बस। तुम उसे मार सकते हो? किसे मार सकते हो? शालू को जान से मार सकते हो? उसकी पत्नी है वो, और आयुष जब देखो उसके सामने शालू 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 करता रहता है। करते थे ना मुझसे प्यार, बोलो। हाँ वो तो है। तो तुम्हें उसी प्यार की कसम नहीं, तुम्हें ये करना होगा। अब देखते हैं हमारे विजय जी की फेवरेट जग्गू को। जागृति एक नई सुबह 8:30 बजे। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। क्यों बुलाया है मुझे? वो इसलिए कि मैं असली गुनहगार नहीं होगी था। मेरे कंधे पे बंदूक रख के जो चला रहा है ना, वो शख्स है कालीकांत ठाकुर। अगर तुम मेरी सजा माफ करा दो ना, तो मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार। ठीक है अमोल, तुम सरकारी गवाह बन सकते। थैंक यू सो मच गीता। इधरों साहब काका का मन अचानक से बदल कैसे गया? मैंने तो अपना ये हाथ सिर्फ इसलिए आगे बढ़ाया था कि तुम मुझ पर विश्वास करो। तब इसी हाथ से तुम्हें इतनी जोर से खींच कर गिराऊंगा कि तुम कभी उठ ही नहीं पाओगे गीता। रात 9 बजे से 10:30 बजे तक देखिए सूरो का शो बिरला ऊपर सारेगामापा, एक नई आवाज और एक नए अंदाज के साथ। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। मीका सिंह के साथ होगा नए साल का सेलिब्रेशन। शुरू किया जाए धमाका। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। मैं ऐसे ही चल गया था। मैं पंजाबियों का एक कौन हूँ। मजा आ गया यार, वेरी गुड। सारेगामापा की ओर से आप सभी को शनिवार और रविवार रात 9 बजे जी टीवी पर। सारेगामापा का रिपीट टेलीकास्ट भी आता है रात 10:30 बजे सिर्फ जी टीवी पर। तो हमारे प्यारे दर्शकों, अरे इससे पहले कि हमारा परिवार के बीच में भैया हमारे मेहमान आ जाएं, कि स्वागत की तैयारी भी तो करनी है ना। तो हम दोनों जा रहे हैं उनके स्वागत की तैयारी करने।
लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है गुरु, आप जुड़े रहिए जी टीवी के साथ, क्योंकि हम यू गए और You are. आइए साक्षी जी, चलिए चलिए चलिए। जिन्हें हम बुलाते हैं वो बेहद खास होते हैं। स्वागत है उनका जो हरदम जी टीवी के पास होते हैं। ये खूबसूरत पंक्तियां आज हमारा परिवार के बीच में आई हुई अतिथि के साथ साथ आप सभी प्यारे दर्शकों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, तो क्या है कि आज का जो एपिसोड है ना, काफी मजेदार होने वाला है। क्या है कि भैया आज के एपिसोड में एक नहीं बल्कि दो साक्षी जी मिलेंगी आपको देखने को। एक तो हमारी धर्मपत्नी जी, जिनको आप शुरू से देखते आ रहे हैं, और दूसरी जो हैं वो आज हमारा परिवार के बीच में अतिथि बनकर आई हैं। साक्षी जी उनसे खूब सारी बातें करेंगे, कुछ अपनी कहेंगे, ज्यादा उनकी सुनेंगे। तो सबसे पहले आपको हम परिचय करा देते हैं अपने अतिथि का। तो साक्षी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारा परिवार में। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? अब हमारा परिवार में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। आप अपने बारे में कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? मैं बेसिकली रांची झारखंड से हूँ। अरे वाह। साक्षी जी, आपका जी टीवी के साथ जुड़ाव कब से है और आप कब से जी टीवी देख रही हैं? जी मैं बहुत पहले से देखती हूँ सीरियल्स। बनू मैं तेरी दुल्हन मेरा शायद फर्स्ट सीरियल। अच्छा, आप तब से देख रही हैं? अरे वाह। साक्षी जी, आपका अब तक का जी टीवी का सबसे फेवरेट शो कौन सा रहा है? जोधा अकबर। ये शो तो सबका फेवरेट है ना जीजू? अरे हम लोग भी देखते थे, बहुत अच्छा शो था वो तो। जोधा अकबर में आपका सबसे पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा था? अकबर था जो रजत टोकश। तो इसके अलावा और कौन से सीरियल्स आप देखते थे जी टीवी? कबूल है। अच्छा। जो मुझे जोया का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता था। पर अभी जो शोज चल रहे हैं जी टीवी पर, उसमें से आपका सबसे पसंदीदा शो कौन सा है? मुझे भाग्य लक्ष्मी अच्छा लगता है। भाग्य लक्ष्मी तो हमारा बहुत ही बढ़िया शो है। अच्छा साक्षी जी, ये बताइए कि भाग्य लक्ष्मी शो में आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? मुझे उस शो में लक्ष्मी की जो बहन शालू है, हाँ। मुझे वो अच्छा लगता है। उसका कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। वो मतलब कोई भी सीरियस सिचुएशन को भी वो फनी कर सकती है। साक्षी जी, आपने हमारा परिवार को मेल भेजा और देखिए आपकी किस्मत कि आज जो है हमारा परिवार के बीच में बैठ करके बातें कर रही हैं। और अभी जो है आप जी टीवी पे बिल्कुल लाइव हैं, तो आज जो है ना एकदम दिल खोल करके एकदम जो है ना जी टीवी से बोलिए। आपको अपने सुझाव के बारे में, शिकायत के बारे में, प्रशंसा है, जो कुछ आपके दिल में चल रहा है आज खुल करके बोलिए एकदम जी टीवी के किसी शो को लेकर। हाँ, मैं चाहती हूँ कि जी टीवी कोई ऐसा शो लाए जो हिस्ट्री में हो, हिस्ट्री बेस्ड सीरियल हो और थोड़ा कॉमेडी भी हो, ताकि कॉमेडी भी आजकल देखना बनता है। और कुछ ऐसा शो हो कि सारे फैमिली मेंबर्स सबको बैठ के देखे, पारिवारिक शो। साक्षी जी, आजकल जो जी टीवी पर शोज चल रहे हैं उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जैसे कि ये मलिष्का वाला सीन, भाग्य लक्ष्मी जो रात के 8 बजे आते हैं, उसमें जो मलिष्का वाला है वो बहुत लंबा खींच रहा है। मैं चाहती हूँ कि कुछ एंड तक में उसको बंद कर देना चाहिए, अब कुछ दूसरा दिखाना चाहिए, क्योंकि फिर दर्शक बोर हो जाएंगे और फिर उस सीरियल को छोड़ देंगे, फिर नहीं देख पाएंगे। साक्षी जी, आप भविष्य में कोई धार्मिक सीरियल देखना पसंद करेंगी जी टीवी पर? मैं चाहती हूँ कि ऐसा बनाए ताकि बच्चे लोग जो देखते हैं वो लोगों को पता तो चले कि हमारा रिलीजन क्या है, कल्चर क्या है, वो लोगों को पता चले। सही बोल रहे हैं। साक्षी जी, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि भविष्य में जी टीवी को ज्ञान, विज्ञान और खेलकूद पर कोई सीरियल आना चाहिए? हाँ, बनाना तो चाहिए ताकि जितने भी यंगस्टर है सब उससे मतलब प्रेरणा ले। और जैसे कि हमारे ओलंपिक्स होता है जिसमें हमारा गोल्ड मेडल हमेशा कम रहता है। शायद अगर शोज रहेगा, सब कोई देखेंगे, इससे प्रेरणा उन लोगों को मिलेगी, तो आगे समय में हम लोग को अच्छे मेडल्स आएंगे, गोल्ड मेडल्स, और हमारे इंडिया का बहुत नाम। ये बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है ना। साक्षी जी, आपके लिए परिवार की क्या अहमियत है? आपके हिसाब से परिवार की परिभाषा क्या है? मेरे हिसाब से परिवार का मतलब है साथ रहना, दुख सुख शेयर करना, मतलब सबके बारे में ख्याल रखना, सबके बातों को रखना, जैसे हमारा परिवार में दिखाया जाता है। हाँ। साक्षी जी, जैसे हमारा परिवार रोज आनापान करता है, क्या आपको लगता है कि सारे परिवार को आनापान जैसे या कोई भी प्रकार का मेडिटेशन करना चाहिए? हाँ, मुझे तो लगता है और सबको करना चाहिए और ये ज़रूरी भी है करना। जैसे मैं तो योगा करती हूँ और मैं चाहूँगी कि सभी योगा करें, योगा को प्रमोट करें, वो इंडियन में ज़्यादा वो फेमस हो जाए। क्योंकि आजकल जहाँ तक मैंने न्यूज़पेपर, टीवी में देखा है, आजकल सारे देश में योगा बहुत कोई करते हैं। जैसे हमारे रांची झारखंड में बहुत सारे योगा के है जो हांगकांग में भी रहते हैं। मेरे फ्रेंड के भाई लोग और वगैरह सब योगा सिखाते हैं।
तो भारत के बाहर भी इस चीज़ के भारत लिए- के बाहर भी जब प्रमोट हो रहा है तो फिर हम लोग इंडिया में क्यों ना करें जब ये इंडिया का है। और वैसे भी एक चीज आपको बता दें कि जिस चैनल पे आप आज आई हैं ना, जी टीवी, अरे भैया इंटरनेशनल चैनल है, 119 देशों में देखा जाता है। तो सोचिए आपकी ये बात जो है 119 देश जो है देख रहा हाँ, मैं होगा। जरूर चाहती हूँ कि सारे सब जगह पहुंचे मेरी बात। अब चलिए हंसी मजाक को यहीं पे थोड़ा सा खत्म करते हैं कुछ देर के लिए। हम एक सीरियस क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे एक शायरी सुनना चाहती हूँ। तो चलिए, तो हम आपकी आंखों के लिए कुछ लाइन पेश करना चाहेंगे। जरूर से। तेरी आंखों की गहराइयों में डूब जाना चाहता हूँ। सुनो ना, मैं तेरे साथ बहुत दूर जाना चाहता हूँ। क्या कहने हैं? अब कह भी दो कि तू करती है इंतजार मेरा, मैं तेरे घर के दरवाजे से हर रोज गुजरना चाहता हूँ। सुनो ना, मैं तेरे साथ बहुत दूर जाना चाहता हूँ। वाह, क्या बात अब है, यही क्या बात शायरी आप कॉपी पेस्ट ज्यादा करके दूर अपने मत हस्बैंड को सुना अरे देना। अरे अरे भाई, एक राइटर की भावना है। मतलब इनकी आंखों में हमको नहीं डूबना भाई, इनके डूबने के लिए इनके हस्बैंड काफी हैं। हमको तो अपनी बीवी के एकदम आंखों में डूबते रहना है आप भाई। कह रहे हैं यही शायरी कॉपी पेस्ट करके अपने हस्बैंड को सुना एकदम दीजिएगा। सुनाइएगा, खुश हो जाएंगे। अब चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके राज्य से है। एक बात बताइए, झारखंड का कोई ऐसा महान हस्ती, महापुरुष या कोई ऐसा स्वतंत्रता सेनानी जिसको सिर्फ लोग झारखंड में ही जानते हैं, हम चाहते हैं कि आज आप बताइए ताकि पूरा देश उनके बारे में जाने। हाँ, मैं एक वहाँ के फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा जी को मैं मतलब पूरे अपने देशवासियों को बताना चाहती हूँ। उन्होंने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है हमारे फ्रीडम को में। और जैसे कि मैंने उनका घर भी देखा है, खूटी सोइको में है उनका घर। अच्छा, उनका अच्छा। घर, हाँ, बट वो क्या है कि वो उस एरिया प्रोग्रेस नहीं कर पाया है। मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से जाने और आप लोग वहाँ जाए, घूमे फिरे, वो बहुत ही अच्छा जगह है। हाँ हाँ, और जहाँ तक हमको पता है कि बिरसा मुंडा जी के नाम पे रांची का एयरपोर्ट भी है। हाँ हाँ, तो बड़ा मजा आया आपके साथ, अब और मजा आएगा। क्या है कि यहाँ से चलेंगे हम लोग डाइनिंग टेबल पे और खाएंगे गर्मा गर्म खाना, और खाने के साथ खेलेंगे एक प्यारा सा आपके साथ गेम। और अगर गेम में आप अगर जीत जाइएगा तो आपको दिया जाएगा जी टीवी की तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा गिफ्ट हैम्पर। और वो गेम क्या है, गेम कैसे खेलना है, वो बताएंगे हमारे नेताजी और हमारे साधु साहब प्रथम बाबू। चलिए चलते हैं, चलिए। आइए। न हारना जरूरी है, न जीतना जरूरी है। जिंदगी एक खेल है, इसे खेलना जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है प्रथम भैया। थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए साक्षी जी के साथ खेलते हैं एक प्यारा सा खेल। देखते हैं कौन सी टीम होगी पास, कौन सी टीम होगी फेल। तो देखिए साक्षी जी, आज हमारे बीच है दो टीम। एक है भैया और मंजी का टीम, और दूसरा है साक्षी जी और साक्षी भाभी का टीम। तो साक्षी जी, खेल कुछ इस प्रकार है, ये जो सफेद कलर का बोर्डवा दिख रहा है ना, दिख रहा है। इस पे हम लिखेंगे शब्द, और शब्द जो रहेंगे वो जम्बल्ड रहेंगे, यानी कि आगे पीछे। तो क्या कहते हैं उसे? नेताजी, आप भी इस खेल को कहते हैं शब्दों का फेर बदल। शब्दों का फेर बदल। और उस शब्दों के फेर बदल में जी टीवी के शोज के कलाकार के किरदारों के नाम लिखे। और वो किरदार कौन से शो में आते हैं ये आपको बताना है साक्षी जी। तो साक्षी जी, आप तैयार हैं? हाँ, हम तैयार है, शुरू कीजिए। वाह, वो साक्षी जी की पोल खुलने वाली, देखते हैं कि आप कितने ध्यान से देखते हैं जी टीवी के सारे शोज। ठीक है, तो चलिए साक्षी जी, शुरू करते हैं खेल। नारचा, टिक-टिक बोलिए। वाह। अर्चना। पवित्र रिश्ता। हाँ, यस। अरे वाह, क्या बात है। वो थोड़े गले में खराश आ गई थी। तुम्हारे पास बहाना का कमी नहीं होता। हम मुंडे क्लास छोड़वा देंगे तुम्हारा ये भाव भंगिमा और जो करती हो ना कथक। तो चलिए भैया, पहला प्रश्न तो साक्षी भाभी की टीम बता दी। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न भैया बता पाते कि नहीं। अरे बताएंगे गुरु, बताएंगे। चलो। प्रज्ञा, कुमकुम भाग्य। वाह, क्या बात है। क्या बोले थे, दूसरा क्वेश्चन हमारा ही रहेगा। तो चलिए भैया, आप लोगों के सामने तीसरा सवाल ये रहा। मलिष्का, भाग्य लक्ष्मी। साक्षी जी, अरे घर में लगता है काम उम नहीं करती हैं का? पूरा लगता है कि जी टीवी के पास बैठी रहती हैं। क्योंकि उन्होंने बोला है कि उनका फेवरेट सीरियल है भाग्य लक्ष्मी। मलिष्का, और मलिष्का ही इनको खतरनाक लगती लगती है, बिल्कुल। और प्रथम भैया,
इस बार सोच रहे हैं कि चौथा प्रश्न जो है ना, थोड़ा सोच के दिया जाए। टिक टिक वन, टिक टिक टू। उधर भी वाह। ये गलत है। आपने पहले रायता बोला, मेरा ध्यान भटका दिया। अरे तो रायता बोले तो रायता खाने को थोड़ी आपको मिलेगा, आरती थी रे महाराज अब वो। देखिए जीजू बहाने कौन दे रहा है। और इस बार अभिनेता के दिमाग से आने वाला ऐसा नाम पता चलेगा आपको। टिक टिक वन। देविका। वेदिका, हमारा परिवार। मेरी बेटी। अरे बाप रे बाप। मैंने सोचा था बता नहीं पाएंगे। वाह क्या बात है। अब देखिए दूसरा। टिक टिक वन, नी गार्ड, टिक टिक टू, चढ़ा। टिक टिक थ्री। ये देखा अभिनेता का दिमाग विजय भैया। ये बताया तो नहीं थी, समझ ही नहीं आया। चंद्रिका, वसुधा। लेकिन भाई इतना टिपिकल क्वेश्चन, बाप रे बाप, हमको तो चंडालिका दिख रही थी रे भाई। लेकिन अब देख लेना जीजू, अगले सवाल का जवाब तो मैंडी ट्रेंडी देगी। तो बेटा ऐसा ही करते रह जाएगी, ट्रेंडी ब्रांडी हो जाएगी। अच्छा हाँ। देखते हैं आप कैसे जवाब देते हैं अब। देखना। टिक टिक वन, टिक टिक टू। शहर कबूल है। अरे बाप रे, क्या खा लिए? इतने जल्दी जवाब आ गया। बादाम। तब स्कोर्स क्या है? साक्षी दीदी आप लोग की टीम का पॉइंट है 3 और विजय भैया आप लोग की भी टीम का पॉइंट है 3। तो अब बराबरी पे है। अब आखिरी प्रश्न का उत्तर जो भी सही देगा वो इस बड़े से गिफ्ट हैम्पर का विजेता कहलाएगा। तो तैयार हैं आप? इस बार ना अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना, ठीक है? अरे गेम खेलना है हो कि डॉक्टर के पास आई हो जो हैंडराइटिंग अच्छा चाहिए। भैया हो गया क्या? देख तो रहा है। थोड़ा इस हाँ बस। टिक टिक वन, चांद टिक चना टिक टू, टिक अरे टिक आप बोलो ना, फिर आप क्यों बोलो? अरे आप बोलो फिर। फोर, टिक टिक। हाँ, कच्चो जमाई नंबर 1। सही जवाब। देखा। तो चलिए इस खेल की विजेता हुई साक्षी जी और साक्षी जी। देखा आपने, हमने हमारे लकी दर्शक के साथ कितनी मस्ती की। अगली बार आप भी हमारा परिवार के बीच हो सकते हैं। आपको बस अपनी प्रशंसाएं, शिकायतें, सुझाव और विचार हमारा परिवार के व्हाट्सएप और मेल आईडी पर लिख भेजना है। तो यूं ही जुड़े रहिए जी टीवी के साथ और देखते रहिए हमारा परिवार, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।